साथियों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। एस्ट्रो रिद्धि सुनील चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज का विषय है रंग और सूर्य की किरणों का महत्व। साथियों मानव जीवन पर रंगों और 7 रंग से मिलकर के बनी सूर्य की किरणों के विलक्षण प्रभाव और महत्व होते हैं। सूर्य की किरणें तो इतनी प्रभावशाली होती हैं कि बहुत सारी बीमारियों का शमन करने वाली होती हैं और बहुत से शोधों में इस बात को उजागर किया गया है कि जिन देशों में सूर्य की रोशनी कम प्राप्त होती है वहाँ पर टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा और श्वास कफ आदि की अनेक बीमारियाँ बढ़ जाती हैं और रक्त में लाल कण यानी आरबीसी भी कम हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी पूरी मिलने से बीमारियाँ अधिक नहीं होती हैं और अगर आपको समुचित रूप में सूर्य की रोशनी प्राप्त हो रही है तो आपके अंदर विटामिन डी की भी कमी नहीं होती है, हड्डियों से संबंधित भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। तो सूर्य जो 7 रंगों से मिलकर के जो सूर्य की रोशनी होती है वो आपके जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालने वाली होती है। इसीलिए वास्तु में और ज्योतिष में भी प्रातःकाल उठकर सूर्य के दर्शन करना और सूर्य के सम्मुख कुछ पल खड़े रहना स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम होता है। इससे केवल आपका स्वास्थ्य ही उत्तम नहीं होता अपितु बहुत प्रकार के दोष और वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो सदैव आपको प्रयास करना चाहिए कि आप नित्य प्रतिदिन सूर्य की रोशनी आपके शरीर पर पड़े। प्रातः काल में अगर सूर्य की रोशनी आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। और वास्तु में भी उन घरों में जहाँ पे समुचित प्रातः काल की सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उन घरों में बीमारियाँ और कष्ट कम होते हैं। तो साथियों ये तो सूर्य की किरणों का महत्व था। और जब हम सूर्य भगवान को जल देते हैं तो कहीं न कहीं यही भावना विज्ञान के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी है कि सूर्य भगवान को जल देते समय सूर्य के 7 रंगों का जो प्रभाव आपके जीवन पर है वो बहुत शीघ्र और सकारात्मक होता है। इसके अतिरिक्त साथियों रंगों द्वारा मानसिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य की प्राप्ति अद्भुत तथ्य है। रंग, मन और भावना इन तीनों में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है और रंग को ग्रहण करने वाला सबसे सबल यंत्र आपकी आंखें होती हैं। अतः अगर भवन, फैक्ट्री आदि में प्रकृति के अनुसार रंग कराया जाए तो उसका लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार का असर आप पर पड़ता है। अर्थात अगर उचित रंग का प्रयोग किया जाए तो लाभदायक और अगर सही जगह पर गलत रंग का प्रयोग किया जाए तो कहीं न कहीं हानिकारक सिद्ध होता है। इसे और अच्छे प्रकार से समझते हैं। प्रकृति के जो मूल रंग होते हैं जिन्हें आप प्राथमिक रंग के नाम से भी जानते हैं और कुछ रंग ऐसे होते हैं जो इन प्राथमिक रंगों को मिला करके आपस में बनाए जाते हैं। तो कुछ रंगों की बात करते हैं। सबसे पहले नीले रंग की बात करते हैं। साथियों कारखानों के भवनों में हल्का नीला रंग कराना बड़ा उत्तम होता है। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, कार्यस्थल है तो वहाँ पे हल्का नीला बहुत अच्छा होगा। इससे जो आपके श्रमिक हैं वो उत्तेजित नहीं होंगे, जो भी वर्कर वहाँ पे काम करते हैं, और वो हड़ताल भी नहीं करेंगे। अब हड़ताल अगर नहीं, कहीं कहीं क्या होता है कि हड़ताल नहीं होता है पर कार्य बहुत धीमी गति से होता है। तो नीला रंग सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सिर दर्द, सिर में चक्कर आना, बेचैनी, नींद ना आना, कार्य में मन का न लगना, सुस्ती होना, उन्माद होना इत्यादि परेशानियां अगर हो रही हों तो नीला रंग इसमें काफ़ी सहायता पहुंचा सकता है। आप जिस कमरे में सोते हैं, जहां पे रहते हैं, वहां नीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही अगर आप नीले रंग के कपड़े भी पहनना प्रारंभ करें तो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। और वैज्ञानिक अनुसंधानों में यह भी बात सामने आई है कि अगर किसी बच्चे को कठिनाई है, श्वास की कठिनाई है, तो प्रयोग के दौरान एक बच्चे के हाथ पर लाल रंग का कपड़ा बांध करके और उसकी श्वास की बीमारी को कहीं न कहीं नियंत्रित कर लिया गया। हमारे हिंदू धर्म में हाथ में कलावा का बांधना और जनेऊ का धारण करना कहीं न कहीं ये भी रंग चिकित्सा का एक प्रकार है। इसके अतिरिक्त नीला रंग कीटाणुनाशक, मानसिक उत्तेजना को मिटाने वाला, मन को शांत और शिथिल करने वाला व एकाग्रचित बनाने वाला होता है। तो ये तो रही साथियों नीले रंग की बात। अब करते हैं नारंगी रंग की बात। ऑरेंज, ये लाल और पीला 2 रंगों के संयोग से बनने वाला रंग है।
यह रंग मानसिक शांति और इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाला, बुद्धि और साहस को विकसित करने वाला, महत्वाकांक्षी बनाने वाला होता है। घर में बच्चों के पढ़ने का जो कमरा है ना, या फैक्ट्री में मालिक का चैम्बर, ये इसी रंग का होना चाहिए। हल्का नारंगी रंग बहुत ही उत्तम रहता है। तीसरा रंग ग्रीन, हरा रंग। हरा रंग तो प्रकृति का ही रंग है। यह रंग भी मन को शांत करने वाला और प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है। पवित्र कार्यों में बहुत उत्साहवर्धक रंग है। यदि घर में मंदिर है तो उसे हल्का हरा रंग कराया जाना चाहिए, बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त साथियों, भवन में काला और चॉकलेटी रंग नहीं कराना चाहिए, ये अशुभ प्रभाव डालने वाले होते हैं। भवन में सफ़ेद हल्का गुलाबी रंग करवा सकते हैं। अस्पताल में दीवारों का रंग सफ़ेद, क्रीम या हल्का नीला बहुत उत्तम रहता है। और यही सारे कलर अर्थात सफ़ेद, क्रीम या हल्का नीला अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेज है, तो वहाँ भी बहुत ही लाभदायक होते हैं। रसोई में साथियों, पीला रंग बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आपकी रसोई आग्नेय दिशा में नहीं बनी हुई है, जो कि रसोई के लिए सबसे उत्तम स्थान होता है, तो फिर आपको अपनी रसोई में पीला रंग कराना चाहिए और पीले रंग का एक ऐसा बल्ब लगा देना चाहिए जो हमेशा जलता रहे। तो आपका आग्नेय में रसोई न होने का जो वास्तु दोष है वो भी समाप्त हो सकता है। आजकल प्रचलन में चल गया है ग्रेनाइट का स्लेब लगाना रसोई में। हालांकि देखने में बहुत सुंदर लगता है, परंतु वास्तु के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता साथियों, इससे बचना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इन रंगों का प्रयोग करके अपने जीवन में और खुशहाली ला सकते हैं। ये रंग सिर्फ दीवारों के लिए ही नहीं बताए गए हैं, बल्कि ये आपके पहनावे, आपके कपड़ों के रंग भी हो सकते हैं। और हमारे वास्तु में, ज्योतिष शास्त्र में रंगों का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपकी राशि के अनुसार आपको कौन से रंग सबसे ज़्यादा शूट करेंगे, इस पर भी कभी एक वीडियो बनाएंगे कि किस राशि वालों को किस किस प्रकार के जो कपड़े हैं, कौन कौन से जो रंग हैं, वो पहनने से बहुत शुभ और सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। परंतु आज साथियों, इतनी ही जानकारी और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं जीवन में प्रगति करने के लिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।